हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल रणभूमि पर। दोस्तों, अभी कुछ 2 दिन पहले मैंने वर्गमूल तथा घनमूल पर पार्ट 1 वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताए थे कि कैसे आप वर्गमूल और घनमूल बड़ी से बड़ी संख्याओं का आसानी से निकाल सकते हैं। आज पार्ट 2 में दोस्तों मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जिससे पक्का है दोस्तों एग्जाम में आपको एसएससी, जीडी और आरआरबी ग्रुप डी में आपको बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है दोस्तों, तो ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है, यदि 1 प्लस 25/144 इक्वल टू 1 प्लस x/12 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले दोस्तों एक बेसिक तरीका बताता हूँ, सिंपल से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर एलसीएम लेंगे तो 144 होगा और यहाँ हो जाएंगे 25 ऐड होंगे तो 169/144 इक्वल टू 1 प्लस x/12। अब अगर आप इसका रूट खोल दें दोस्तों तो वैल्यू हो जाएगी 13/12। एक इधर आएगा तो -1 बराबर x/12। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं 12 एकम 12 यानी 1/12 हो जाएंगे घट के, इक्वल टू x/12 क्रॉस कर दें, x की वैल्यू 1 आ गई। तो दोस्तों देखिए, काफ़ी आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पर। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से मैंने शुरू किया, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में दोस्तों मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक आपको बताने वाला हूं, इसे ध्यान से देखें। देखिए दोस्तों, अभी इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा यहाँ वैल्यू दी गई थी और बाहर में x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। इस बार इस क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा है। x की जिसकी वैल्यू पूछी गई है वो रूट के अंदर है और इधर में आपको वैल्यू दी गई है। तो जब भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, आप सिर्फ इधर मिलाएं कि रूट के बाहर में 12 है। अगर बाहर वाली संख्या 12 है और रूट के अंदर कितना है दोस्तों, इसका देखिए स्क्वायर होगा, यानी 12 का स्क्वायर 144। यानी अगर हम इस रूट को खोलेंगे तो ये 12 तो कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। तो और यहाँ 1 प्लस है, तो आपको सिर्फ इतना करना है दोस्तों कि बाहर में जो दो संख्याएं दी गई हैं उन्हें जोड़ देना है। यानी 13/12 जो दिया गया, अगर हम इसे जोड़ दे तो हो जाएगा 13 + 12 यानी 25। तो यही दोस्तों आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 25। जब संख्या रूट के अंदर x की वैल्यू पूछी जाएगी तो आपको बाहर वाले को सिर्फ दोनों को सिंपली जोड़ देना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम में आप इसे काफ़ी आसानी से वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है मगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम मैंने यहाँ आपको 3 दिया है, रूट के अंदर 3 संख्याएँ दी है, वहाँ एग्जाम में आपको 4-5 भी दिए रहेंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपल सी चीज़ है दोस्तों। अगर मैं एक बेसिक तरीके से इसे सॉल्व करूं तो 21 + √11 हमेशा अंतिम से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 25 का रूट अगर हम खोलेंगे दोस्तों हो जाएगा 5। फिर अगले लाइन में दोस्तों देखिए 21 + 11 × 5 = 16 यानी √16 हो जाएगा दोस्तों। अब अगर रूट खोलते हैं दोस्तों 21 + 16 का रूट खोलेंगे तो हो जाएगा 4। अब देखिए 21 और 4 हो गए 25। अगर आप इसका रूट खोलेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 5। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो अब आप इस प्रोसेस को दोस्तों 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिस कर ले अच्छे से तो एग्जाम में आप इसे वर्बली बना सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ 5 है, 25 का 5 तो 11 × 5 = 16, 16 का रूट तोड़ेंगे तो 4 और 21 और 4 हो जाएंगे 25, तो 25 का रूट खोलेंगे तो 5। अब कितना भी बड़ा डिजिट रहे दोस्तों, आप इसे वर्बली आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ये जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, इन चारों वैरायटी में से दोस्तों पक्का है कि एक ना एक वैरायटी आपको हर सेट में देखने को मिलेंगी एग्जाम में। तो इसके लिए दोस्तों देखिए पहले क्या मेथड है आप इसे समझ लें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो सभी संख्याएं रूट के अंदर होनी चाहिए और यहाँ देखिए किसी भी प्रकार का साइन नहीं होना चाहिए और ना ही किसी प्रकार का अनंत या इन्फिनिटी का साइन होना चाहिए, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो जब ये दोनों में से कुछ भी नहीं रहेंगे दोस्तों तो आपको सिंपल ये करना है। देखें बेस संख्या क्या है, 3, आप यहाँ लिख दें 3। अब आप इसे काउंट करें ये कितने बार दिया गया है, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए वर्गमूल है तो यहाँ आप जानते हैं यहाँ हिडन 2 छुपा रहता है दोस्तों, हिडन 2 होता है। तो यहाँ आप यहाँ सबसे पहले 2 लिख दें। जितने बार 3 है उतने बार को आप काउंट करके उतने बार को पावर में लिख दें। तो देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 बार है तो मैंने 2 का पावर 5 लिख दिया। अगर यहाँ 6 बार दिए रहते तो मैं लिखता 2 का पावर 6। समझ में आ गया दोस्तों। अब आप इसे 2 का पावर 5 32 है होता है, हम ये इस 32 को पा गए। हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 के पावर में नीचे 32 लिख देंगे और इससे एक कम दोस्तों हम यहाँ पर 31 कर देंगे, 1 घटा देंगे 31। ये आपका हो गया आंसर। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी आसानी से मैंने इसे सॉल्व कर दिया। वर्बली आप इसे एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए दोस्तों,
सेम क्वेश्चन है, आप देख लीजिए एक बार, मिला लीजिए ऊपर वाले क्वेश्चन से, सेम है, सिर्फ बस अंतर इतना है दोस्तों कि ये अनंत तक गया है और ये अनंत तक नहीं गया था। तो दोस्तों ये अनंत तक जाएगा जब भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी प्रकार का निशान नहीं है और अनंत तक दिया है, तो जो संख्या है वही आपका आंसर हो जाएगा। आपको इसमें और कुछ भी नहीं करना दोस्तों, अनंत तक रहेगा और कोई निशान नहीं रहेगा तो वही संख्या आपकी आंसर हो जाएगी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों वैरायटी। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन से अगर आप इसे कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं था और यहाँ पर प्लस या माइनस का चिन्ह रहेगा और अनंत तक जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, जो अंदर संख्या दी गई है उसका आप एलसीएम लें। तो देखिए 4 तियाँ 12, अब 4 तियाँ 12 हो गए दोस्तों। अब इन्हीं दोनों संख्याओं को आपको घटा करके देखना है कि 1 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 4 में से 3 गए 1, तो ये मेरा जो ये बेसिक कंसेप्ट है ये फॉलो करेंगे। तो अब आपको क्या हो जाएगी दोस्तों, अगर पॉजिटिव साइन रहेगा तो बड़ी संख्या आंसर होगी और अगर नेगेटिव साइन रहेगा दोस्तों तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लस है और 4 तरीके 12 और 4 में से 3 गए 1, अंतर 1 आ रहा है। तो आप सिंपल, बड़ी संख्या आपसे पूछा जाएगा, अगर प्लस का अगर चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या आंसर होगी, यानी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4। देखिए दोस्तों वर्बली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पर, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यहाँ पर साइन माइनस दिया गया है दोस्तों और वो भी अनंत तक गया है। तो आपको इसी कंसेप्ट पे चलना है। तो 6 का अगर आप रूट निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 में से 2 गए, अंतर भी आपको 1 मिल रहा है। तो अब देखिए निशान देखिए माइनस है, तो यहाँ पर साइन अगर माइनस होता है तो छोटी संख्या आंसर होती है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 2। तो देखिए दोस्तों काफ़ी वर्बली बिल्कुल आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो पक्का है इस बार एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी में इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ दिया गया रूट ओवर 0.064 का आपसे वर्गमूल निकालने को कहा गया है दोस्तों। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ी में 64 देख करके उसका रूट 8 रहता है और यहाँ पॉइंट को के बाद जो संख्या उसे ठीक से काउंट नहीं करके इसका आंसर 0.8 या 0.08 इस तरीके से करके आ जाते हैं, जो सरासर गलत है। इसे दोस्तों एक बार मेरे इस मेथड को आप समझें। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसे बनाने के लिए जो संख्या है उसे आप लिख दें और बटे में दशमलव के लिए 1 आता है और 1 2 3 अंक है, तो आप 3 0 यहाँ बिठा दें, तो ये दशमलव उड़ गया। अब ये जब दशमलव हट जाएगा दोस्तों, तो आप देखें नीचे जो संख्याएं हैं उसका क्या हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखिए 1000 का वर्गमूल आपका राउंड फिगर में नहीं आएगा। तो इसका जोड़ा बनाने के लिए दोस्तों 1 0 आप अगर यहाँ देंगे तो 1 0 आपको यहाँ भी देना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों अब नीचे जो है 10,000, तो 10,000 का अगर हम वर्गमूल निकालें, 1 2 3 4 4 0 हैं तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी दोस्तों सिंपल हमें नीचे की संख्या मिल गई 100। मगर देखिए 640 किसी भी, जितने भी हम संख्या जानते हैं उनका राउंड फिगर वाली संख्या का ये वर्गमूल नहीं है। तो इसके लिए एक बेसिक, बिल्कुल बेसिक मेथड है जो हमने बहुत प्राइमरी क्लास में सीखा था। तो देखिए दोस्तों यहाँ हो गए, ऊपर हो गए 640। तो अब 640 के लिए अब आप अगर वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए यहाँ 6 है तो 2 2 2 यहाँ ऐसे लिखते हैं, यहाँ ऐड करते हैं और यहाँ गुणा करके लिखते हैं। 2 2 4 हो गए, 6 में से 4 गए 2, यहाँ बच गया दोस्तों 40, 2 संख्या आती है एक साथ। अब आप देखिए 4 पंजे 20 और 6 चौके 24, अधिक हो जाएगा तो 5 बार में ही लेंगे दोस्तों, तो यहाँ भी 5 लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब अगर हम इसे गुणा करते हैं 5 25, 5 चौके 20 और 2 22, यानी शेष बच गए 15। तो देखिए दोस्तों अब हमको 2 अंक तक ही लेना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इसका वर्गमूल लगभग दोस्तों राउंड फिगर में आ गया 25। तो अब अगर आप इसका वर्गमूल जब 25 अगर आप लेते हैं दोस्तों, और नीचे की 2 संख्याएं अगर आप 0 है, तो अगर आप इसे पॉइंट में लिखेंगे दोस्तों तो इस प्रकार आप लिखेंगे 0.25। तो देखिए दोस्तों ये हो गया आपका आंसर 0.25। तो देखिए दोस्तों हम लोग 0.8, 0.08, 0.0008 में कंफ्यूज होते रह जाते हैं और आंसर कुछ और ही निकलता है। तो इस तरह पॉइंट वाली संख्या का दोस्तों वर्गमूल पक्का है कि इस बार एग्ज़ाम में आएंगे। और मैं ये आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ दोस्तों। तो होमवर्क है आपका, √0.121 का वर्गमूल निकालें। तो दोस्तों इसका आंसर आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों, मैं इंतज़ार करूँगा आप सभी के कमेंट का।
आइए दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो पर। तो दोस्तों ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल बहुत सारे एग्जाम में दिए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं रूट वाली संख्या, और इस पर मैंने एक वीडियो बहुत पहले यूट्यूब पर पोस्ट किया था दोस्तों। कंजुगेट, देखिएगा टाइटल, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो कंजुगेट निकालने का मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको बताया था। तो इसे पहले मैं एक बेसिक तरीके से सॉल्व करके आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, 1/√9 माइनस √8 है। अगर आप इस संख्या का कंजुगेट लिखते हैं तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, √9 √8, और जो निशान रहेगा, जो साइन रहेगा, उसका अपोजिट। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिया दोस्तों हमने। अब यहाँ माइनस है। अब देखिए दोस्तों, इसका अगर हम कंजुगेट लिखेंगे तो देखिए बस साइन को चेंज कर देना है दोस्तों, संख्या वही रहेगी जब अंतर इन दोनों संख्याओं का 1 रहेगा। तो देखिए सभी में अंतर 1 का ही डिफरेंस है दोस्तों, तो यहाँ आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब आप इसे सॉल्व करें दोस्तों तो हो जाएगा √7 माइनस है तो प्लस √6। यहाँ देखिए दोस्तों बाहर में माइनस है, और यहाँ देखिए √6 माइनस है तो प्लस √5। फिर देखिए प्लस, और यहाँ पर देखिए दोस्तों √5 है तो यहाँ माइनस है तो आप +4 इसे लिख सकते हैं। अब अगर हम ब्रैकेट को खोलते हैं दोस्तों तो देखिए वैल्यू हमारी क्या आती है, -√8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5। जस्ट मैंने साइन से गुना कर दिया दोस्तों, प्लस √5 प्लस √4। अब देखिए जितनी भी माइनस वाली और प्लस वाली संख्याएं देखिए सभी कट जाएंगी दोस्तों, तो पहली और आखिरी संख्या बच जा रही है दोस्तों। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, √9 प्लस √4, इनका रूट अगर आप खोलते हैं दोस्तों 3 और 2 5, तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा 5। तो ये तो एक बिल्कुल बेसिक मेथड हुआ दोस्तों जो मैंने आपको समझाया था। अब आप देखिए दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही जानदार ट्रिक है। आप इसे अगर ध्यान से समझेंगे तो आप इसे आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, आप इसे बिल्कुल देख करके आंसर कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो जो संख्याएं रिपीटेड हैं, जैसे यहाँ 8 है, √8, तो यहाँ भी √8, √7, √6, √6। तो जो जो संख्याएं रिपीटेड है दोस्तों आप उन्हें छोड़ दें, और जो संख्या सिर्फ एक ही बारी आई है दोस्तों आप सिर्फ उसे देखें। तो देखिए पहली संख्या है √9, आप यहाँ लिख दें √9। उसके बाद देखिए दोस्तों, सभी संख्याएं रिपीटेड है लेकिन √4 रिपीटेड नहीं है, तो आप यहाँ लिख दें दोस्तों √4। अब आपको करना क्या है दोस्तों, ये जेहेतु ये कंजुगेट है दोस्तों, यहाँ माइनस है तो आपको सिर्फ प्लस कर देना। अगर यहाँ प्लस रहता तो आप यहाँ माइनस लिख सकते थे। अब सिंपल आप इसे तोड़ दें दोस्तों, 3 + 2 = 5। तो देखिए दोस्तों 3 से 4 सेकंड में आप इतने बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं आशा करता हूँ आपको मैं समझा पाया हूँगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ देखिए इस टाइप की संख्या का आपको वर्गमूल निकालने को कहा गया है। तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ 2 होना चाहिए। ये 10 है, आप इस संख्या का 10 का एलसीएम ले लें तो 5 दूनी 10। तो देखिए एलसीएम ले लिया, और अब इस एलसीएम वाली संख्या को आपको जोड़ करके चेक करना है 5 और 2 7 ये यहाँ दी गई है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दी गई है, यानी आप बस आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपल यही संख्या को जो आपका एलसीएम निकला आप उसे लिख दें और उसके ऊपर में रूट कर दें, क्योंकि वर्गमूल निकालना है बस। और उसके बाद यहाँ प्लस है तो आपको प्लस करना है, अगर यहाँ माइनस रहता तो माइनस कर देते बस दोस्तों। देखिए √5 + √2 आपका आंसर हो गया। देखिए दोस्तों दिखने में कैसा लग रहा है, और हम इसे काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से दोस्तों उसी टाइप के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए यहाँ 15 दिया गया है, तो सबसे पहले 15 का एलसीएम ले ले, 5 दिया 15। अब फिर इन्हीं दोनों को आपको ऐड करके देखना है दोस्तों। देखिए 5 और 3 8 आ रहा है, यानी हमारे में बिल्कुल फॉर्मूला पर सेट है, और यहाँ 2 तो है ही दोस्तों। तो आपको करना क्या है, दोनों एलसीएम वाली संख्या को लिख देना है 5, और यहाँ लिख दिया 3, दोनों पर रूट चढ़ा दें। और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ प्लस है तो आपको प्लस कर देना है, माइनस रहती तो माइनस कर देना है। तो दोस्तों देखिए √5 + √3 आपका आंसर हो गया। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है दोस्तों, किसी न किसी सेट में आ ही जाते हैं एग्जाम में, तो इसे आप ध्यान से समझें। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये एक लिखित क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। कहा गया है 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। दोस्तों देखिए पूर्ण वर्ग कहा गया है, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में भाग या गुणा जब भी करने को कहा जाए आप इसका पहले एलसीएम ले लें। तो देखिए अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ 7 से, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर 7 से करता हूँ तो 30। तो देखिए आपका ये एलसीएम निकल गया। अब आपको देखना है दोस्तों पूर्ण वर्ग करना है, और किस प्रकार पूर्ण वर्ग करना है, भाग देकर।
तो देखिए दोस्तों, जो संख्या जोड़े में होंगे उसे आपको नहीं देखना है, जो सिंगल संख्या होगी उसी को आपको यहाँ से हटाना है। अगर ये संख्या हट जाए तो देखिए 7 गुने 7 एक, देखिए एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। यानी इस पूरे संख्या को आपको 30 से अगर आप इसे डिवाइड कर दे तो ये 30 कट जाएगी दोस्तों, तो ये एक पूर्ण वर्ग में आ जाएगी। तो दोस्तों आपको यहाँ क्या हटाना है, 30, यानी 30 को हटाने के लिए आपको 30 से भाग देना है, तो ये संख्या हो जाएगी 30। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ कहा गया है 17,956 पौधों को इस प्रकार लगाना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी की पंक्तियाँ हैं। तो एक पंक्ति में कितने पौधे होंगे। तो सबसे पहले बेसिक समझिए दोस्तों, मान लीजिए ये रो है और ये आपका कॉलम है इस तरीके से। तो दोस्तों अगर आप रो और कॉलम वाले क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में कहा गया जितनी लाइनें हैं हर पंक्ति में उतने ही पौधे होने चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, अगर ये 10 लाइन है और अगर हर लाइन में 10 पौधे हैं तो अगर हम इन्हें गुणा करते हैं तो 10 गुणा 10 यानी 100 पौधे होंगे। तो दोस्तों इससे हमें क्या बेसिक कंसेप्ट मिला कि इस टाइप की जो भी संख्याएं दी हैं और जब भी ये लाइन आपको दिया रहे उतने ही पौधे हों जितनी की पंक्तियां, या परीक्षा में यहाँ पौधों की जगह उतने ही विद्यार्थी हों जितनी की पंक्तियां हों, इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो दी गई संख्या है उसका वर्गमूल निकाल देना है। तो देखिए दोस्तों 17,956 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो काफ़ी आसान सी ट्रिक मैंने पार्ट 1 में सिखाई है। अगर जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले पार्ट 1 ज़रूर देखें, तभी आपके लिए ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मेथड ये था कि 6 है तो आपको देखना है कौन सी ऐसी संख्या है जिसके वर्ग करने पर लास्ट में 6 आता है। तो 4 का स्क्वायर होता है दोस्तों 16, तो देखिए 6 है, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 36, तो देखिए यहाँ भी 6 है। वर्गमूल निकालना है यानी स्क्वायर निकालना है तो अंतिम के 2 डिजिट को क्रॉस कर दें तो बच गया 179। अब आपको चेक करना है दोस्तों कि 179 जो है मेरा वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो देखिए एक 13 का स्क्वायर होता है दोस्तों 169, और 14 का स्क्वायर होता है दोस्तों 196, यानी मेरा ये 179 जो है इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, यानी 13 और 14 के बीच में आएगा। तो जो संख्या पहले होगी 13, तो आपको यहाँ पर लिख देना आंसर का पहला डिजिट, आपको 2 डिजिट मिल गए 13। अब यहाँ पर 4 होगा या 6 होगा वो डिपेंड करता है इन दोनों के गुणनफल पर। तो 13 और 14 को अगर आप गुणा करते हैं दोस्तों तो आता है वैल्यू 182 आ जाएगा। तो देखिए अब आप इसे कंपेयर करें, यहाँ 179 है और ये 182 है, यानी मेरी ये जो बची हुई संख्या ये छोटी है, यानी ये कम है, तो ये कम है तो आपको कम वाली संख्या लेनी है। अगर ये बड़ी होती तो आपको बड़ी वाली संख्या लेनी होती। तो दोस्तों यहाँ कम है तो कम वाली संख्या लेंगे, यानी 4 हो जाएगा। यानी प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे होने चाहिए दोस्तों, 134। तो देखिए दोस्तों काफ़ी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, और आज मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो घनमूल और वर्गमूल से आ सकते हैं दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में नई उमंग के साथ रणभूमि चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।